हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस के चैप्टर 2 के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि स्केलेटल सिस्टम क्या है और हमारे जो बॉडी में जॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं। आज हम लोगों को जानना है मूवेबल जॉइंट्स के कुछ टाइप्स के बारे में, जिसमें जो मूवेबल जॉइंट्स है उसका क्या मतलब एक बार समझ लेते हैं। मूवेबल जॉइंट्स उन जॉइंट्स को कहते हैं जिनसे हमारे शरीर को जिन जॉइंट्स की मदद से हमारे शरीर को जो है क्या आसानी से मूवमेंट करने में सहायता मिले। कुछ ऐसे जॉइंट्स से कुछ ऐसी जगह है जहाँ हड्डियाँ अगर जुड़ी हैं जिसमें हम मूवमेंट नहीं ला सकते हैं, जैसे हमारा स्कल, हमारी जो खोपड़ी है वहाँ पर जो हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं उसमें हम जहाँ से जुड़ाव है वहाँ से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ हड्डियाँ, कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो हड्डियाँ हैं उन जॉइंट्स की मदद से ईज़िली मूव कर सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिंज जॉइंट की अगर बात करें तो हिंज जॉइंट क्या होता है, वैसा जॉइंट जहाँ से हम लोग मूवमेंट एक डायरेक्शन में कर सकें। जैसे मान लीजिए हमारे एल्बोज़ हैं, है ना, एल्बोज़ में जो हम लोग हाथ है वो एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नीज़ हैं यानी हमारे घुटने हैं, एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फिंगर्स हैं, इसमें हम लोग एक डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं इसको, ठीक है। वैसे ही दूसरा जॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो जॉइंट है हमारे कंधों में होता है ना। कंधों से देखिए आप हाथ को चारों डायरेक्शन में गोल गोल घुमा सकते हैं, तो वैसे जॉइंट्स को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इसके बाद हमारा पिवट जॉइंट। अगर पिवट जॉइंट की अगर बात करें तो ये जो है वो क्या है, हमारे हेड और नेक, है ना, यानी कि हमारे गले में जो है, जो कि हम लोग हमारे 180 डिग्री तक इसको मूव कर सकते हैं। ये जो जॉइंट है इस जॉइंट को हम लोग पिवट जॉइंट कहते हैं। इसके बाद हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट की अगर बात करें तो ये जो हम लोगों का मूवमेंट है ये हम लोग का चारों डायरेक्शन में मूवमेंट करने में सहायता करता है, ऊपर नीचे और डायगोनली, है ना। ये हम लोगों का कहाँ होता है, ये हमारे रिस्ट में होता है यानी हमारी कलाई में, और हमारे एंकल में यानी हमारे एड़ी के पास, जहाँ से हमारा जो पैर है ना वो जुड़ता है, तो हम चार डायरेक्शन में उसको गोल गोल घुमा सकते हैं। वैसे ही हम लोग अपने रिस्ट को भी घुमा सकते हैं। तो इस जॉइंट को हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। इसके बाद है हमारा मसल्स की अगर बात करें तो मसल्स क्या होती हैं, मसल्स सॉफ्ट होता है ना, फ्लैशी होता है यानी कि वो मांस के जैसा होता है, लेकिन इतना स्ट्रांग होता है कि वो हमारी हड्डियों पर जो है वो क्या मजबूती से अटैच रहे, है ना। और ये जो अटैचमेंट है ये एक टफ बैंड, बहुत मजबूत बैंड्स, रबर बैंड्स के जैसे एक मटेरियल होता है, उसके कारण होता है, जिसको हम लोग टेंडन्स के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट हो रहा है उसमें हमारे मांसपेशियों का या हमारे मांसपेशी जो भी है, जो भी मसल्स हैं हमारे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब अगर मसल्स की अगर बात करें तो मसल्स जो है वो क्या है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे वॉलेंट्री मसल्स की अगर बात करें तो ये मसल्स वैसे मसल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकें। हमारे शरीर में जैसे 206 हड्डियां होती हैं वैसे ही 600 से अधिक हमारे शरीर में मसल्स मौजूद होते हैं। अगर इन मसल्स की अगर बात करें तो ये वो डायरेक्टली हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या ये हम लोग डायरेक्टली इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जिनको हम अपने मन से कंट्रोल कर पाते हैं वैसे मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, या इसका दूसरा नाम है स्केलेटल मसल्स। कुछ ऐसे मसल्स हैं जिनको हम लोग अपने मन से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उन मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल्स। अब मान लीजिए वॉलेंट्री मसल्स के उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो मान लीजिए हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो हम अपने मन से दौड़ रहे हैं, हमको मन है तो दौड़ेंगे, नहीं तो नहीं दौड़ेंगे। चलना होगा चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, या फिर जो हम खाना खाएं वो हमारे मुंह से हमारे पेट तक गया, तो उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि जो खाना मुंह से पेट तक जा रहा है उसको बीच में ही रोक लें, ऐसा तो संभव नहीं है। तो वैसे मसल्स को हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं। एक और टाइप का मसल्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल। ये वैसे मसल है, ये वैसी मांसपेशी है जो कि सिर्फ हार्ट में, सिर्फ हमारे दिल में पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। और ये मसल्स भी हम लोग इनवॉलेंट्री के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ये जो मसल्स हैं वो सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी में कार्डियक मसल्स में रखा गया है ना। और ये जो मसल है ये हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन को सपोर्ट करता है। तो इतने टाइप के मसल्स हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, और कोई समस्या होगी तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड हमसे सवाल कर सकते हैं।